हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम शाम के 4 बजने वाले होंगे, बज गए होंगे, क्योंकि काफ़ी देर से हम जो है छत पर बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छी धूप निकली है और कल तो सारा दिन जो है बारिश ही हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन आज का मौसम साफ़ है, धूप भी निकली है, उसके साथ बहुत ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो वही छत पर आए थे बैठने के लिए। थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे नीचे। बिटिया हमारी सो गई हैं, तो चलिए। तो दोस्तों नीचे आ गए हैं और ये देखिए शाम के बज गए हैं 4। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं शाम के खाने की। अब खाना बनता है कि कुछ और बनता है, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा जब सब लोग आ जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिए हैं सोयाबीन। करीब आधा किलो से थोड़ा सा कम थे, क्योंकि आधा किलो थे तो उसमें से हमने थोड़े से निकाल दिए हैं। पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी हमारा गर्म हो चुका था, उसके बाद उसमें हमने डाल दिए हैं सोयाबीन। और जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है उसके बाद बंद कर दीजिए, तो जो सोयाबीन होते हैं वो अंदर तक भीग जाते हैं। अच्छा, इसको सोयाबीन कहा जाता है, सोयाबीन की बड़ी भी बोला जाता है। और सोयाबीन होती है वो दूसरी होती है, उसकी बड़ी होती है ये, लेकिन मुंह से हमारे सोयाबीन ही निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है, जो सोयाबीन का पानी था ना, वो सारा निकाल देते हैं अच्छे से। और आप इसमें ठंडा पानी डालकर इसको ठंडा करके तब इसका पानी निकालिए, तो आराम से निकल जाता है। तो हमने भी ठंडा पानी मिलाया था, उसके बाद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी पानी था हमने निकाल दिया है। उसके बाद इसको करते हैं पीसने की तैयारी, क्योंकि सिलबट्टे पर इतना बारीक नहीं पिसेगा, इसीलिए हमने इसको मिक्सी में पीसना शुरू कर दिया है। और भाई हमारी ज़्यादा है तो टाइम भी लगेगा। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आज हमारे यहाँ खाना नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बता नहीं रही है कि क्या बनाने जा रहे हैं। तो भाई हम बनाने जा रहे हैं मोमोज, तो उसी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो सोया बड़ी थी उनको हमने अच्छे से पीस लिया है। तो ये हमारी एक तैयारी तो हो गई है। चलिए करते हैं दूसरी तैयारी। तो पत्ता गोभी आई थी बाजार से, वो रखी हुई थी, तो उसको हमने थोड़ा सा लिया है। पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने कट कर लिया है और उसको कर लेते हैं कद्दूकस। अगर आप चाहें तो सब्जियां नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्जियां डालने से जो है स्वाद और भी बढ़ जाता है और थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पत्ता गोभी तो डालेंगे ही, साथ में डालेंगे गाजर। तो उसको धुल के हमने रख लिया है। और ये जो गाजर है वो हमारे खेत की ही है, आप लोगों को तो दिखाया ही था। तो वो भी जो है डालेंगे। अगर आप चाहें तो और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है। और पत्ता गोभी को बड़े हिसाब से कद्दूकस करना पड़ता है, क्योंकि उसके पत्ते पत्ते अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद आ गए हैं गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। करीब 3 से 4 छोटी छोटी गाजर थी, तो उन्हीं को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ननद जी कुछ दिखा रही थी, कप का सेट था तो वही दिखा रही थी। और जो गाजर और पत्ता गोभी हमने कद्दूकस की है ना, उसका पानी भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही मोमोज बनाने के लिए। वैसे पहले भी हम एक बार रेसिपी ये बता चुके हैं, लेकिन हमारे कई दोस्तों के कमेंट लगातार आ रहे हैं कि मोमोज घर में बनाना बताइए। तो हमने कहा चलिए आज आप लोगों की फरमाइश पूरी कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमने कढ़ाई रख दी उसमें डाल दिया है तेल। और ये जो है पत्ता गोभी, इसको कद्दूकस कर लिया, इसका पानी हमने निकाल लिया है। और ये है गाजर, गाजर का भी पानी निकाल लेना है अच्छे से, नहीं तो भूनते समय काफी टाइम लगेगा। ये है लहसुन, और ये हमने ली है अदरक, और ये हमारी सोयाबीन जो कि हमने पीस ली थी मिक्सी में। तो इतनी सारी चीजों से ही हम मोमोज का मसाला तैयार करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट।
तो सबसे पहले तेल हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें हम डाल देते हैं जीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन का पेस्ट है ये। और इसी में हम डाल देंगे ये अदरक का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। और इसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज। इसके बाद इसमें डालेंगे हींग। हींग पहले हम नहीं डालेंगे क्योंकि पहले डालने से जल भी जाती है थोड़ा सा, तो बाद में डालेंगे। प्याज हमारा पकने लगा है तो इसमें हम डालेंगे हल्दी, करीब आधा चम्मच, इससे कि मसाले का कलर अच्छा बनेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ये दोस्तों प्याज हमारा अच्छे से पकने लगा है, यानी इसका कलर जो है ब्राउन होने लगा है। तब इसमें हम डाल देंगे अपना पत्ता गोभी। ये देखिए, और पत्ते गोभी का जो पानी होता है इसको निकाल लेना है। कहीं कहीं पर इसको बंद गोभी भी कहा जाता है, हमारे यहाँ तो पत्ता गोभी बंधा भी बोला जाता है। तो इसको डाल देंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे गाजर। और सब्जियों को डालने से क्या होता है, एक तो हमारे मोमोज थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाते हैं, और बच्चे अगर सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो इसी बहाने वो सब्जी भी खा लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो सब्जियां नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय सब्जियां आ रही हैं तो आप डाल सकते हैं। और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जैसे कि शिमला मिर्च, लेकिन हमने सिर्फ पत्ता गोभी और गाजर ही डाली है। तो दोस्तों इसके बाद हम डाल रहे हैं नमक, इससे कि जो जितना भी पानी होगा ना वो निकल आएगा अभी। तो दोस्तों मसाले का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला, और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ यही मसाला जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। तो एक पैकेट हमने पूरा डाल दिया इसमें। तो दोस्तों सब्जियों को हमने पका लिया है, पानी उनका जो जितना था वो जल गया है। उसके बाद इसमें हम डालने जा रहे हैं ये सोयाबीन जो मिक्सी में पीस कर रखी थी, तो इनको भी डाल देंगे, फिर आराम से पकाते रहेंगे क्योंकि इनको पकाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है। उसके बाद अब इसको हमको अच्छे से पकाना है, काफ़ी देर तक पकाना है, जब तक खिला खिला हमारा मसाला ना हो जाए। और इधर ननद जी बैठ गई चलाने के लिए, तो हमने कहा चलो तब तक हम आटा ही लगा लेते हैं। तो पहले मैदा का आटा लगाते हैं। तो यहाँ पर मैदा ले लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसको लगाते हैं। और मोमोज का जो आटा होता है वो थोड़ा सा टाइट लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा सख्त लगाना पड़ता है। ज़्यादा ढीला बनाएंगे तो मोमोज आपकी सही नहीं बनेंगे। तो पहले मैदा का आटा लगा के रख देते हैं, उसके बाद गेहूं का आटा भी लगा लेंगे। तो दोनों आटे को हमने लगाकर रख दिया है। तो दोस्तों जो मोमोज का मसाला है वो भी तैयार हो रहा है, और उधर तैयार हो रही है हमारी चटनी मोमोज की। तो चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो किसी और दिन आप लोगों को मोमोज की चटनी बनाकर दिखा देंगे। अभी तो फिलहाल हमारे मोमोज बनने जा रहे हैं। आटा हमने लगा के रख दिया है, 2 तरीके का आटा लगाया है, एक तो मैदा, दूसरा गेहूं का, क्योंकि 2 तरीके के मोमोज बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, मैदा के बहुत ही कम खाए जाते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है, बस बनाने के लिए रह गया है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि गैस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़े तो बनाने नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर काफ़ी हवा चल रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि शाम के 6:30 बज चुके हैं अभी। तो सारा सामान लेकर ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। बाहर भी नहीं बना सकते हैं, तो अंदर ही कुछ जुगाड़ बनाएंगे। तो जहाँ पर आग जलाई जाती है हमारे यहाँ आंगन में, तो आग भी जल रही है, तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। एक तो आग भी सब लोग सेकते जाएंगे, दूसरे हमारे मोमोज भी बनते जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम कौन सा जुगाड़ बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा देसी जुगाड़ है, ईंटें रखकर इसी पर आज हम मोमोज बनाएंगे। और ये भगोना आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जो दूध इसमें पकाया जाता है, दुधार में रखा जाता था, इसी वजह से काला है। तो इसका यूज घर में नहीं होता, इसीलिए इसको रख रहे हैं।
तो यहाँ पर भगोने में पानी रख दिया गया है, अगल बगल ईंटें लगा दिए गए हैं। और ये जुगाड़ किसने बनाया है? ये जुगाड़ बनाया है हमारे पति देव ने, क्योंकि इन चीजों में उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। और यहाँ पर बना दिया है, आराम से हम लोग बैठकर बनाते भी जा रहे हैं और आग भी सेकते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेलन में आपको आटा दिख रहा होगा लगा हुआ, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा पानी था, वैसे ही हमने सूखे आटे पे रख दिए तो सारा जो आटा है इसी बेलन में चिपक गया, इसीलिए सफेद सफेद सा लग रहा होगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मोमोज हम बना रहे हैं। वैसे आप चाहे तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे पहले हमने किनारे किनारे थोड़ा सा मोड़ दिया, उसके बाद इसमें भरावन भर देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे। और यहाँ पर फटाफट से तो नहीं करेंगे, काफी टाइम लगा था, क्योंकि थोड़े बहुत होते हैं तो जल्दी से बन जाते हैं। और खाना तो बनेगा नहीं, आज इसी का नाश्ता होगा इच्छा भर भर के, क्योंकि जब बेचने वाले आते हैं तो 10 रुपए के 4 या 5 देते हैं, और घर में जब बनाओ तो इच्छा भर के खाने को मिलता है, तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैदा के बहुत ही कम हमने बनाए थे, आटा के ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि सबको जो है आटा के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और नुकसान भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी, ननद जी और हम सब लोग मिलकर बना रहे हैं। तो एक बार के रखने के लिए बन गए थे। तो यहाँ पर जो झन्ना आता है ना, सब्जी जिसमें धोई जाती है, उस झन्ने में हमने लगा दिया है तेल और भगोने के ऊपर इसी को रख देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम मोमोज को लगा देते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है, उसी के ऊपर ये झन्ना रख देंगे और थाली से बंद कर देंगे। तो भाप में हमारे मोमोज बहुत ही अच्छे से पकेंगे। वैसे 2 तरीके से मोमोज बनाए जाते हैं, एक तो तेल में फ्राई करके, दूसरा भाप में। लेकिन तेल के जो है हमारे यहाँ कम खाए जाते हैं, ये भाप वाले सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। इंडिया। तो दोस्तों हमारे मोमोज पक चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे मोमोज कितने अच्छे पके हैं। ये देखिए दोस्तों, अंदर का मसाला भी बाहर तक झलक रहा है। इसका मतलब है बहुत ही पतली पूरी जो है इसकी बेली जाती है और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि चूल्हे की आंच होती है, तेज जला दिया जाता है। तो हमारा मोमोज जो है पककर हो गया है तैयार। इनको जल्दी से निकालते हैं और जो बाकी बने हैं वो भी डाल देते हैं। और 10 से 12 मिनट का समय लग रहा था इनको पकाने में, क्योंकि आंच जो है इसकी बहुत तेज थी, इसीलिए जल्दी से बन जा रहे थे। अगर गैस पे बनाते तो भाई बहुत ही ज्यादा टाइम लगता और हमारी गैस भी बहुत ज्यादा खत्म होती। तो भाई आज तो इनका जुगाड़ बहुत ही ज्यादा काम आ गया है हमारे लिए। तो दोस्तों एक बार मैदा के बन चुके हैं, अब ये तैयार हुए हैं, ये आटा के हैं, तो इनको भी बना लेते हैं। इनको भी वैसे ही रखना है, वैसे उतनी ही देर पकाना है, करीब 10 से 12 मिनट का समय लगता है इनको पकने में। तो यहाँ पर हमने आटे के भी रख दिए हैं, मैदा के भी पक गए हैं, तो अब आटे के रख दिए हैं। थोड़े थोड़े करके हम पकाते जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसे मैदा के पकाए थे वैसे ही ये भी पकाएंगे। तो सब लोग लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे होली आ गई हो और गुजिया बन रही हो। सब लोग ऐसे बनवा रहे थे, अच्छा लग रहा था। और ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता, अकेले बनाओ ना इतना सारा तो टाइम तो लगेगा ही। तो दोस्तों यहाँ पर गेहूं के आटे की मोमोज भी पक चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और दूसरे जो है रख देते हैं पकने के लिए। और ये देखिए गेहूं के आटे के मोमोज भी तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो नहीं भी बना सकते हैं, आप सिर्फ मैदे की ही बना सकते हैं, वो तो हमारे घर में खाए जाते हैं, तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो बस सब लोग आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि गर्मा गर्म तो अच्छे ही लगेंगे। और दोस्तों थाली लग के हो गई है तैयार। हमने सोचा पहले आप लोगों को ही गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। तो किस किस को पसंद है घर पर बनाए हुए मोमोज, तो आप लोग भी आ जाइए। तो दोस्तों हमारे मोमोज बनकर हो गए हैं तैयार और चटनी भी तैयार हो गई है। तो आप लोग आ जाइए खाने के लिए। अभी थोड़े बने हैं, थोड़े बन रहे हैं और रखे भी हैं बनने के लिए। करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा है इनको बनाने में। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और आपको दिखाते हैं अंदर कैसे पके हैं, कितना पके। दोस्तों ये मैदा के बने हुए हैं और ये हैं गेहूं के आटे के, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मैदा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हमने गेहूं के आटे के भी बना दिए हैं। तो जो आप लोगों को पसंद है खा सकते हैं। और यहाँ पर मीठी चटनी है। तो ये देखिए मैदा के तो वैसे भी पक जाते हैं पतला बेलने पर।
भर भर के बनाया है। और दोस्तों ये है गेहूं के आटे के, तो आपको दिखाते हैं कि ये भी अगर पतले बेले जाएं तो ये भी जैसे मैदा के बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनते हैं और नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। खासकर जिन लोगों को मैदा जो लोग मैदा नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये, और बच्चों को भी आप घर पर बनाकर खिला सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए आकर, उसके बाद बताइएगा कि हमारी मोमोज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बिल्कुल आसान तरीके से घर पर आप लोग भी बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। खा चुके हैं और अभी हम लोग बाकी हैं क्योंकि बनते जा रहे हैं और गर्मा गर्म सब लोग खाते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम भी हो गया। यहीं पर बनाएंगे और अच्छा लग रहा था यहाँ पर बनाने में, और हमारी गैस की भी बचत हो गई और हमारा काम भी हो गया और ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो एक साथ कई फ़ायदे हो गए यहाँ पर बनाने के। तो चलिए बनाते हैं, उसके बाद हम लोग भी खाते हैं। तो पापा जी देवर जी खा चुके हैं, उसके बाद हम लोग आ गए हैं खाने के लिए और अभी उधर रखे भी हैं, यानी ये तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और सच बताएं ना दोस्तों, तो जो घर के बने हुई कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं कि मोमोज है, कोई भी चीज़ अगर अच्छे से बनाई जाए तो बाहर की चीज़ों को फेल कर देती है, क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा होता है। ऊपर से हमको पता होता है इसमें कौन सी चीज़ें जो है नुकसान करने वाली है, कौन सी चीज़ें फ़ायदा करने वाली हैं, तो वो अपने ऊपर होता है। तो मोमोज की पार्टी तो हो गई थी, लेकिन जो बर्तनों का ढेर लगा है ना, चलिए उसको साफ करते हैं। तो आ गए हैं और एक चीज़ बनी है, लेकिन इतने सारे बर्तन हो गए ना कि क्या बताएं। भगोना था, कढ़ाई थी, सब कुछ था, तो धीरे धीरे इसको भी निपटा डालते हैं। और दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ी, क्लिप को काटनी पड़ी, तब जाके इतना बड़ा वीडियो बन पाया है। तो आशा है आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और हमारे कुछ दोस्त हैं शायद कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है ना, एक ही चीज़ को हम देर तक नहीं दिखा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो पूरी चीज़ें दिखाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, इसीलिए वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते हमारे बर्तन भी हो गए हैं साफ, यहाँ की साफ सफाई भी हो गई है और अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला है, क्योंकि सब कुछ ऐसे पड़ा रहता है तो फिर ठीक नहीं लगता है। और सुबह के लिए हम छोड़ते नहीं, हम शाम ही को सारे काम यानी रात को ही कर डालते हैं। तो टाइम तो आप लोगों ने देख ही लिया, 9:30 से तो कुछ ज़्यादा हो चुका है और साफ सफाई सारे काम हमारे हो गए हैं। तो थोड़ी सी बिरौसी में आग बची थी, तो हमने सोचा चलो पैरों में तेल लगाकर थोड़ा सा सेक लेते हैं। ठंड तो अपना कहर ही बरपा रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और चलिए हाथ पैरों को देते हैं थोड़ा सा आराम, आग के किनारे सेकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।